हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम सीखेंगे इस 3D कलश राखी पैटर्न को बनाना। राखी पैटर्न को बनाने के लिए हमने देखो इस तरीके का ये सिल्क टच में थ्रेड है, रेड एंड येलो, बिल्कुल बारीक वाले यार्न आते हैं, वो हमने लिया है रेड एंड ग्रीन कलर का, ठीक है। और कुछ थोड़े से ये टाई करने के लिए हमने अलग से डोरी ली है और सुई धागा या फिर ग्लू, दोनों में से किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। दो तरीके का हमने यहाँ पर क्रोशिया लिया है, 0.75 mm और 2.5 mm का। कुछ हमने थोड़े से बीड्स भी लिए हैं जिसमें कि ओम लिखा हुआ है, और ये हमारा नॉन वूवन फैब्रिक का एक छोटा सा पीस है जिसको कि हमें उसके बेस में लगाना है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस राखी पैटर्न को शुरू करने के लिए सबसे पहले मैं ये येलो यार्न लूँगी और इस एक मैजिक रिंग बनाना है और इसमें हमें 6 सिंगल क्रोशिया कर लेना है। देखो, एक इसको तो मैजिक रिंग को सिक्योर करने के लिए किया, एक स्लिप स्टिच कह लो, और अभी इसमें मैं 6 सिंगल क्रोशिया करूँगी। 1 2 3, इसी तरह 6 करके इसको पुल कर देना। देखो, यहाँ स्लिप स्टिच से ज्वाइन करने के बाद एक चेन लेंगे और हर एक चेन स्टिच के अंदर हमें 2-2 सिंगल क्रोशिया करना है। ये देखो, मतलब हर एक स्टिच के अंदर हमें एक एक इंक्रीज करना है। तो इस राउंड में हमारे पास हो जाएगा 12 सिंगल क्रोशिया। इसको कंप्लीट कर लेते हैं। राउंड भी कंप्लीट हो गया है, दूसरा राउंड। अब इसको फर्स्ट वाले चेन इसके साथ स्लिप स्टिच लेकर इस तरीके से ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। अब फिर से एक चेन स्टिच लो और फिर से हमें देखो एक सिंगल क्रोशिया, फिर दूसरे वाले में इंक्रीज करना है। देखिए, पहले वाले में हमने 1 सिंगल क्रोशिया बनाया है, अब दूसरे में 1 और ये 2, तो दूसरे में हमने एक इंक्रीज किया, फिर एक सिंगल क्रोशिया करना है और फिर अगले में एक इंक्रीज कर देना है। तो इस तरीके से यहाँ भी हमें 6 इंक्रीज करने हैं, टोटल 18 स्टिचेज हो जाएंगे इस रो में। देखो, हमारा ये थर्ड रो भी कंप्लीट हो गया है और इसको यहाँ फर्स्ट वाले लूप से स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। तो इस तरीके से 3 रो हमने कंप्लीट कर लिया है और थर्ड रो में हमारे पास अब 18 स्टिचेज हैं सिंगल क्रोशिया के। फिर से एक चेन लेंगे और एक रो और इसी का येलो कलर का हमें बनाना है। इसमें ध्यान देना, देखो, एक सिंगल क्रोशिया, फिर 2 सिंगल क्रोशिया और इसके थर्ड वाले में हमें एक इंक्रीज कर देना है, 1 एंड 2 इन सेम लूप, ठीक है। तो इस तरीके से इस वाले रो में हमें 2 सिंगल सिंगल करने हैं और फिर अगले थर्ड वाले में हमें एक इंक्रीज कर देना है। तो इस तरीके से इस रो में भी हमारे पास 6 सिंगल क्रोशिया इंक्रीज होगा और टोटल हो जाएंगे 24, ठीक है ना। मतलब 6 का मल्टीप्लाई हम इंक्रीज कर रहे हैं। फर्स्ट में 6, सेकेंड में 6, थर्ड में 6 और फोर्थ में भी 6 इंक्रीज करने हैं टोटल। तो देखो, हमारा ये रो कंप्लीट हो चुका है और अब हमें यहाँ पर फर्स्ट वाले लूप से स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देना है। एक सेकेंड, ये देखो, इस तरीके से जब यार्न बीच में फंसने लगते हैं ना, तो हमें खोलकर फिर से ठीक कर लेना चाहिए। इस तरीके से देखो हो गया ये। देखो, हमने इस फोर्थ रो को कंप्लीट कर लिया, 1 2 3 4, फोर्थ रो को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर एक लेंगे चेन और फिर देखो 1 2 एंड 3 सिंगल क्रोशिया, एक एक लूप में एक एक सिंगल क्रोशिया किया और फोर्थ लूप के अंदर हमें 2 सिंगल क्रोशिया करना है, मतलब यहाँ पर एक इंक्रीज कर देना है, समझ रहे। तो इसी तरीके से हमें
यहाँ पर मैं स्टिच मार्कर दे देती हूँ ताकि हमें ध्यान रहे कि हमने यहाँ से स्टार्ट किया है। अब देखो ये हमारा रो इसी तरीके से कंप्लीट करना है। 3 सिंगल क्रोशिया एक एक लूप के अंदर और फिर 2 सिंगल क्रोशिया सेम स्टिच में। तो इस तरीके से 6 सिंगल क्रोशिया इंक्रीज करते हुए इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। हमारे पास टोटल 30 स्टिचेज होंगे। यहाँ पर देखो 6 था, देन 12, 18, 24 एंड 30। तो इस तरीके से 6 का मल्टीप्लाई करते हुए हमें इंक्रीज करके ये बेस तैयार करना है। देखो हमारा ये रो कंप्लीट हो चुका है और यहाँ अब हमारे पास 30 स्टिचेज हैं। अब हम इसे फर्स्ट लूप में स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे हमेशा की तरह। और ये हमारा एक बेस है। अब हम इसके एजेस पे काम करेंगे, ठीक है। और अब एक चेन लेंगे, क्रोशिया को बाहर कर लेंगे और इधर से क्रोशिया डालते हुए इसे पीछे की तरफ से लेते हुए और इस तरीके से पुल कर लेंगे, ठीक है। और अब 1 2 3 4 एंड ये 5 चेन लेकर इसको लूप से बाहर निकालेंगे। 1 2 ये एक चेन स्किप करेंगे और दूसरे में इस तरीके से पीछे की तरफ से इसको इस तरह ले लेंगे। फिर 1 2 3 4 5 इस तरीके से करके फिर एक छोड़कर दूसरे में हमें हुक डालना है। पीछे से हमें इसको ले लेना, ठीक है। तो इस तरीके से हमें ये पूरा ही कंप्लीट करना है। 3 4 5 चेन ले लेकर और 1 चेन स्किप करके और यहाँ पर इसे पीछे की तरफ से हमें लेना है। इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। आगे से लूप डालें, ये हुक डालेंगे और पीछे से हम इसे पुल कर लेंगे इस तरीके से। तो ये हमारा इस तरीके से पैटर्न बन रहा है, देखो। तो इसी तरह यहाँ तक हम आ जाते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। देखो हमने ये रो यहाँ कंप्लीट कर लिया है, ये लास्ट हमारा था। और अब यहाँ पर मैं रेड कलर अटैच करूँगी, येलो को मैं अब कट कर दूँगी, ठीक है। तो ये जो हमने बनाया है ना, देखो इसको हम यहीं पर रेड को अटैच कर लेंगे। जैसे सिंपली जब हम यार्न का कलर चेंज करते हैं तो एक स्टिच पहले ही उसको उसमें अटैच कर देते हैं, तो वो सीक्वेंस में कलर अपने आप अच्छे से चेंज हो जाता है। देखो हमने यहीं पर रेड लगा दिया, ये जो चेन बनाया था 5 1 2 3 4 5th वाले में हमने रेड को अटैच कर दिया। अब यहाँ से इधर से हुक को डालकर और जब हम खींचेंगे तो ये हमारा रेड कलर का यार्न यहाँ पर आ गया, ये अटैच हो गया अच्छे से, ठीक है। अब देखो फिर 1 2 3 4 और ये 5 चेन ले लो और ये जो यहाँ पर हमने 1 लूप का गैप दिया था ना, उस लूप के अंदर डालकर और रेड वाले ये चेन स्टिच को हम इस तरीके से पुल करेंगे इधर से, ठीक है। अगेन 1 2 3 4 एंड ये 5 चेन ले लिया है। और फिर सेम यहाँ देखो जो हमारा 1 लूप का गैप दिया था उसमें डालकर और इस तरीके से रेड कलर से चेन स्टिच बनाएंगे। 2 3 4 और ये 5, ठीक है। चेन लेंगे और ये जो हमने एक चेन का गैप छोड़ा था उसमें सॉरी इधर से ये ध्यान रखना है, इधर से हुक डालेंगे और फिर पुल करेंगे। एंड देन 1 2 3 4 एंड 5 इस तरीके से हम इसको पूरे को कंप्लीट कर लेंगे यहाँ तक, ठीक है।
सेम ही जैसे येलो से किया था ना, वैसे ही हमें रेड से अब हम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से देखो हमारा ये पैटर्न कितना सुंदर सा बनकर रेडी हो रहा है और एजेस भी काफ़ी सुंदर लग रहा है। तो इसी तरीके से ये सारा ही हमें कंप्लीट कर लेना है। देखो पार्ट राखी बन रहा है जो कि कलश पैटर्न वाला है। और इसी तरीके का आपको और स्वास्तिक का ट्रेडिशनल राखी पैटर्न चाहिए तो आई बटन पर क्लिक करके आप चेकआउट करना। देखो हमारा ये रेड वाला ये कंप्लीट हो चुका है। और अब यहाँ पर ज़रा ध्यान देंगे सभी, यहाँ एक जैसे हमने जब रेड कलर को अटैच किया था तो 5th वाले चेन में ही उसको अटैच करके कलर चेंज कर लिया था। तो यहाँ पर देखो अभी जब हम ये लास्ट हमारा है ना, तो यहाँ पर देखो ये एक ट्रिक है कि आप यहाँ पर ये जो हमारा छोटा सा येलो कलर का यार्न है इसको हम इधर कर लेते हैं, थोड़ा इसी से काम हो जाएगा। इसको अच्छे से हुक के थ्रू और इसके पास ले आएंगे, ठीक है। ये देखो ये हमने इधर ले आया। और अब ये जो रेड कलर के यहाँ से हमने 4 चेन बना रखा है। अब 5th चेन में यहाँ येलो से ले ली, ठीक है, और रेड कलर को छोड़ दिया। अब यहाँ पर हमें थोड़ा सा लूप को बड़ा करना है और ये जो हमारा एक लूप का गैप था उसमें ये येलो वाले लूप को हुक में डालकर और ले लेना है। तो हमारा ये पैटर्न भी बन गया और इधर से हमारा ये विजिबल नहीं रहेगा। अगर मैं रेड से करती तो यहाँ पर ये रेड अलग से दिखता, ठीक है। अभी देखो बिल्कुल अच्छे से ये सेटल हो गया है पैटर्न। यहाँ पर कहीं पर भी हमारा कुछ भी विजिबल नहीं है कि हमने कहाँ पर ये लास्ट किया है। अब इस येलो वाले यार्न को पूरा ही हमने पुल कर लिया और फिर यहाँ से डालकर कहीं भी इधर से उधर से कहीं से भी एक इस तरीके से अंदर की तरफ खींच दिया। तो देखो हमारा कहीं से भी ऊपर से ये विजिबल नहीं है कि कहाँ से ये स्टार्ट है और कहाँ पर हमने एंड किया है। तो ये एक ट्रिक था, इसको ज़रूर आप लोग ध्यान रखना, ठीक है, बनाने के समय। अब देखो इधर हम लोग इसको अच्छे से टाइटली पुल कर लेंगे और टाइट कर लेंगे और इसको कट कर देंगे रेड वाले यार्न को। इसका काम हो गया है। यहाँ हमें सारे यार्न को एक दूसरे से अटैच कर लेना है और एक्स्ट्रा यार्न को कट कर देना है। तो देखो हमारे पास इस कलश पैटर्न राखी का एक प्यारा सा बेस बनकर रेडी हो गया है। इसके एजेस काफ़ी सुंदर लग रहे हैं। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम कलश का पैटर्न बनाएंगे और साथ में लीफ एंड नारियल का टेक्सचर भी तैयार करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ इसी वीडियो के पार्ट 2 में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल माय लवली व्यूअर्स। हैव अ नाइस डे।